नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम। की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बड़ी जानकारी मिल रही है पीएम मोदी के संबंध पर सीएम धामी का बयान आया है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन को प्रेरणादायक सीएम धामी ने बताया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया गया है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। ये नए भारत की आत्मविश्वास की दाश्ता है, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। यह मैसेज आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प था। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातें कही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए। राष्ट्र के नाम संबोधन को प्रेरणादायक बताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। यह भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह नए भारत की आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह मैसेज आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा कि यह मैसेज आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प था। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा यह नए भारत की आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही हैं। तो जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि नए भारत की आत्मविश्वास को दर्शाता है और यह मैसेज आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ संकल्प था। ये तमाम बातें पुष्कर सिंह धामी ने कही। पीएम मोदी के संबोधन पर सीएम धामी का यह बयान आया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए। राष्ट्र के नाम संबोधन प्रेरणादायक बताया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और जाम से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्लान तैयार किया है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। तो देहरादून में जाम की स्थिति से लोग बहुत परेशान हैं। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक प्लान तैयार किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। खबर देहरादून से है, जहां पर 415 मदरसे संचालित हैं और जिनमें से 117 मदरसे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन हैं और 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाए जाएंगे और जिसमें भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव और बाबा साहब के साथ भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि मदरसा बोर्ड के सभी मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, इस कंट्रोवर्सी में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हम अपने 117 मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस को ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है। दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का, उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फोकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें 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 हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में। तो मदरसा बोर्ड के सिलेबस में बदलाव हुआ है, ये मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि अब
सिलेबस में तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ाया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन सिंह, जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब जो सिलेबस होगा वो अलग तरीके का होगा, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी दी जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा और साथ ही कृष्ण भगवान के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब जो है उत्तराखंड का जो पूरा पाठ्यक्रम, उत्तराखंड बोर्ड का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो जो है मदरसों में पढ़ा जाएगा। और खासतौर से बफ के अंडर में जो 117 मदरसे हैं उनके लिए डिसीजन लिया गया है। बफ बोर्ड के जो अध्यक्ष है शादाब शम्स, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी पुराना ढर्रा चल रहा था या मौलवियों के हाथ में जो बच्चों का भविष्य था उसको हम नहीं रहने देंगे। और अब जो है जिस तरीके से मुख्य धारा से जो बच्चे जुड़े हैं उनके साथ ही ये भी जुड़ेंगे और जो भी किताबें उत्तराखंड बोर्ड के लिए लागू की गई है वही जो है सिलेबस अब इनके लिए भी रहेगा। और ये स्पष्ट निर्णय उन्होंने कहा है, क्योंकि उनका सीधा सा स्पष्ट एक जो मतलब था वो ये था कि जो भी बच्चे मौलवियों के साथ रहकर तमाम चीजें जो है सीख रहे हैं उससे जो है बच्चे को उठाना है और अब सीधा सीधा उनको मुख्य धारा में जोड़ने का ये लक्ष्य है उनका। और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कृष्ण लीला हो या फिर बाबा साहब का संविधान हो, सब चीजें बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे। और बिल्कुल जो उत्तराखंड बोर्ड में जो भी पढ़ाया जाता है वो सभी बच्चे जो है अब मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। जी मदन सिंह, ये सिलेबस कब से लागू हो जाएगा, कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी स्कूल मदरसों में? देखिए, अभी एक बात कही गई है, जो अगला सेशन शुरू होगा उसमें जो है ये उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, इस तरीके से भी बताया गया है। हालांकि इस पे किस तरीके से राजनीति होती है, क्या कहते हैं, क्या किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है अभी लोगों की, ये देखने वाली बात है। लेकिन बहरहाल जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि हम जो है बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। बिल्कुल मदन सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे तो बता दें कि ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और इसमें अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। ये तमाम बातें रखी गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर केदारनाथ से है, जहां पर विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उनको रह कर केदारनाथ की याद आती रहती है और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वह तमाम तरह की अलग अलग बयानबाजी भी करते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जब केदारनाथ के वह विधायक थे और कोरोना काल जैसी महामारी चल रही थी तब पूरे क्षेत्र के ग्राम प्रधान उन्हें ढूंढ रहे थे। साथ ही कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए होते तो आज उन्हें वहां ही की जनता बेदखल नहीं करती। और इसके साथ ही कहा है कि केदारनाथ का माहौल खराब करना उनकी आदत बन गई है। देखिए, जब उनको वहां की देवतुल्य जनता ने मौका दिया था तब तो वो कभी गौरीकुंड गए नहीं, तब उन्होंने कभी उन लोगों की चिंता की नहीं, तब उन्होंने जनता की चिंता की नहीं, तब उन्होंने जो उनको सड़कें दी जानी थी वो सड़कें क्षेत्र में दी नहीं, तब उन्होंने जो उनको विधायक निधि जो विधायक के ही हाथ पे होती है वो विधायक निधि तब उन्होंने लोगों के लिए समर्पित नहीं की। और जब कोरोना जैसा जो लोगों ने बीमारी झेली उस समय जितने परेशान लोग थे उस समय एक विधायक की जरूरत वहां के जनप्रतिनिधियों को, प्रधानों को थी। और कई बार प्रधान बोलते थे कि हमारे यहाँ सैनिटाइजर करना है, वो सब करना है, लेकिन विधायक की तरफ से एक पैसा उन प्रधानों को नहीं दिया गया। अब रुख करेंगे देहरादून का, जहां पर उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाते नजर आते हैं। और दरअसल हरीश रावत ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के नेताओं के टारगेट पर भी रहते हैं। आपको बता दें कि कभी जुम्मे की छुट्टी को लेकर तो कभी हरीश रावत पर टिप्पणी कर निशाना
बनाते रहते हैं और जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने जमकर पलटवार किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस उम्र के पड़ाव पर हरीश रावत हैं और जो उनका स्वास्थ्य है, उसके बावजूद भी वे सक्रियता के साथ जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे और प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं और उसके लिए दसौनी ने आगे कहा है कि यदि कोई सत्ता पक्ष में समझदार व्यक्ति होगा तो हरीश रावत की सुझाव को सकारात्मक तरीके से लेगा। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो बार बार उनको सल्यूट करती हूँ जिस उम्र के पड़ाव पर वो हैं और जो उनका स्वास्थ्य है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको साधुवाद है, उनको आभार है, उनको धन्यवाद है कि जिस तरह से सक्रियता के साथ वो जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे, वो प्रदेश के मुद्दे उठाते रहते हैं। उसके लिए वो तमाम लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हैं जो संविधान ने विपक्ष को दिए हैं। वो मुझे लगता है कोई तरीका अब नहीं बचा होगा जो माननीय हरीश रावत जी ने इस्तेमाल ना किया हो सत्ता पक्ष की आंखें खोलने के लिए। यदि कोई समझदार व्यक्ति सत्ता पक्ष में हो तो वो हरीश रावत जी के तमाम जो उनके सजेशंस हैं, सुझाव हैं, उनको सकारात्मक और सहयोगात्मक। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक लोकेश सिंह ने मादक पदार्थों के मामले को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में ड्रग्स तस्करी और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में रोक लगाने के लिए निर्देशित किया है। दरअसल वन क्षेत्र भूमि में भांग की खेती को नष्ट करने के लिए 3 अलग अलग विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। वहीं वन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टीमें गठित की गई हैं और इसके साथ ही भांग की जो खेती हो रही है उसको नष्ट किया जा रहा है। वन विभाग की टीम को भी अलर्ट किया गया है और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जाए और तस्करों के खिलाफ भी लगातार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं भांग की जो खेती है उसको नष्ट किया जा रहा है। पुलिस अब पूरी तरीके से एक्टिव है और उसके साथ ही वन विभाग की टीम को भी एक्टिव किया गया है। तो पौड़ी से ये तस्वीरें हैं जहां पर मादक पदार्थों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और ऐसे में विभाग बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो भी भांग की खेती हो रही है उसको नष्ट किया जाए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही वन विभाग की टीम को भी अलर्ट किया गया है। तो पौड़ी में लगातार कार्रवाई जारी है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मादक पदार्थों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने ये निर्देश जारी किए हैं जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आ रहा है। वन विभाग को भी अलर्ट किया गया है। तो पौड़ी में प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और मादक पदार्थों को लेकर अब विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और एक बड़ी जानकारी मिल रही है, प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। बताते चले कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश के आसार हैं। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से होगा मौसम में बदलाव और तपती गर्मी से अब लोगों को निजात भी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने को है। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल प्राइम न्यूज। नमस्कार।